फ्रेंड्स, वेलकम टू BL इंग्लिश क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ देयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम देयर का प्रयोग करने जा रहे हैं कि देयर का प्रयोग किस तरह से होता है और यह किन किन रूपों में आता है और किन किन रूपों में इसका प्रयोग होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, देयर का प्रयोग हम कब करते हैं? जैसे कि देयर का प्रयोग एक तो हमारा इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में किया जाता है और एडवर्ब के रूप में किया जाता है। यानी कि इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में किया जाता है और एडवर्ब के रूप में किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी क्या होता है? देखिए, इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है जैसे कि हमारा कोई सेंटेंस है और उसमें जब सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो हम सब्जेक्ट की जगह पर जब हम देयर का प्रयोग करते हैं तो उसे बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि यह सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं। और एडवर्ब, देयर एडवर्ब तब होता है जब उसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, यानी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू, यानी आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग देयर, तो यानी कि इसका अर्थ निकल रहा है वहाँ। जब इसका देयर का अर्थ वहाँ निकलता है तो यह एडवर्ब रहता है, और जब इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो क्या रहता है ये? तो इंट्रोडक्टरी देयर रहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो किस तरह से करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देयर का प्रयोग मैंने बताया कि देयर का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है, यानी ऐसे वाक्यों में किया जाता है जहाँ पर जो वाक्य होता है उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी उसमें सब्जेक्ट का यानी कर्ता का अभाव रहता है। यानी कि जैसे कि मैंने कहा एक राजा है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। मैं कहूँगा एक राजा यह एक राजा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? यह। और एक राजा है, यह सब्जेक्ट नहीं हुआ, यानी कि यह नाउन हुआ। क्या हुआ बच्चों? नाउन हुआ ये, यानी ये हमारा नाउन ठीक है। तो ये सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि मैंने कहा एक पेड़ है, तो मैं कहूँगा यह एक पेड़ है। मैं कहूँगा एक कौवा था, यानी कि यह एक कौवा था, एक नदी होगी। तो यानी कि जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में मतलब सब्जेक्ट का अभाव होता है, कर्ता का अभाव होता है, जिसमें कर्ता हमारा नहीं होता है, तो उसमें हम देयर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और कर्ता नहीं दिया होता है तो हम देयर को कर्ता बना करके लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, देयर का प्रयोग हम 3 टाइमों में करेंगे। जैसे कि हमारा प्रेजेंट टाइम रहता है उसमें करेंगे, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में करेंगे हम देयर का प्रयोग, और पास्ट टाइम में करेंगे और फ्यूचर टाइम में करेंगे। हम इन तीनों टाइमों में हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, देयर के प्रयोग में क्या होता है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं? एक वचन के साथ एज लगाएंगे। बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? बहुवचन आर लगाएंगे, और आई के साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इनको बनाएंगे। उसके बाद जो भी हमारा नाउन होगा वो लिखेंगे। उसके बाद प्लेस, यानी कि स्थान, यानी कि देयर के प्रयोग में ज्यादा तरह से स्थान पर कोई चीज रहती है, यानी कि कोई व्यक्ति, वस्तु या जो भी होता है वो मतलब स्थान पर रहता है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, स्थान के लिए इसमें में या पर ज्यादा आता है। क्या आता है? में और पर ज्यादा आता है स्थान पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसका नेगेटिव बनाते हैं हम, तो इज आर एम के बाद नॉट लगाते हैं। इज आर एम के बाद क्या लगाते हैं? नो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नो। नो लगाते हैं। लेकिन अगर नो नहीं लगाएं, तो हम अगर नॉट लगाएं तो केवल नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, हमें इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम नॉट एनी या नॉट ए या नॉट एन लगाना पड़ेगा। उसके बाद नाउन और प्लेस, उसके बाद इंट्रोगेटिव होता है, तो इसमें क्या करेंगे कि देयर से पहले हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद देयर, तब नाउन और प्लेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो हम इनको कैसे बनाएंगे? जैसे कि दूध में शक्कर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता चल रहा होगा कि जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में कर्ता का अभाव होता है, यानी कि सब्जेक्ट का अभाव होता है, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट कर्ता नहीं दिया होता है, उसमें हम देयर का प्रयोग करते हैं, यानी देयर को कर्ता बनाकर लिखते हैं। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम देयर। क्या लिखेंगे? देयर, THERE, देयर। दूध में शक्कर है। उसके बाद देखिए हमारा जो भी हमारा मतलब हेल्पिंग वर्ब आती है, वह नाउन की नंबर पर निर्भर करती है कि नाउन प्लूरल है, प्लूरल नंबर है कि सिंगुलर नंबर है, यानी कि ये नाउन है वो एक वचन है कि बहुवचन है। तो शक्कर, तो शक्कर के लिए देयर इज, देयर इज। यानी अनकाउंटेबल नाउन जब होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर नाउन माना जाता है, और इसमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन है शक्कर, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट में क्या लिखते हैं? इज। तो देयर इज। अब उसके बाद शक्कर, तो शुगर, देयर इज शुगर। अब दूध में, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है? प्लेस, यानी कि प्लेस, यानी कि जो भी हमारा जिसमें भी जो चीज या कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई पक्षी हो या कुछ भी हो, जो जिसमें मतलब जो नाउन रहता है, उसे हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसमें दूध में लिखेंगे तो इन मिल्क, इन मिल्क, देयर इज शुगर इन मिल्क। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब देखिए इस कक्षा में 50 छात्र नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, इस कक्षा में, यानी कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके बाद 50 छात्र हैं, छात्र नहीं हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम नॉट एनी से भी बना सकते हैं, नॉट ए से भी बना सकते हैं, नॉट एन से भी बना सकते हैं। अब देखिए, तो इसमें क्या करेंगे? 50 छात्र नहीं हैं। तो देखो इसमें हम नो से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? नो से। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देयर। देयर का प्रयोग हम जब कर्ता नहीं होता तब करते हैं, इसीलिए देयर लगाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें क्या है? नाउन पर इसका नंबर निर्भर करता है, यानी कि किस पर? नाउन पर। तो नाउन क्या है इसमें? नाउन है अपना छात्र, यानी 50 छात्र, ज्यादा छात्र हैं तो आर, देयर आर। 50 छात्र हैं तो 50 स्टूडेंट्स, देयर आर 50 स्टूडेंट्स। उसके बाद लिखेंगे इस कक्षा में, यानी कि देखो यहाँ पे देखो क्या है? प्लेस, प्लेस दे रहा है। नाउन के बाद क्या है? प्लेस। तो प्लेस किस पर है? प्लेस किससे आएगा? या तो मैक से या पर से आएगा। तो देखिए कक्षा में, कक्षा के अंदर, तो इन, इन इस कक्षा में, तो इन दिस क्लास। इस कक्षा में 50 छात्र नहीं है। देयर आर, नो तो भूल ही गए हम, देयर आर नो, देयर आर नो 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो इस तरह से हम इनको बनाएंगे। मेरे गांव में एक मंदिर है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देयर, एक मंदिर है, यानी कि नाउन के लिए हम क्या लगाएंगे? इज अ टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। और टेम्पल के बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद देयर इज ए टेम्पल, मेरे गांव में,
मेरे गांव में, तो इन माई VILLAG विलेज। तो इस तरह से हम इनको बनाते हैं। अब ये तालाब में पानी नहीं है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले देयर। उसके बाद वाटर माने पानी, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देयर इज, पानी नहीं है, नो वाटर, देयर इज नो वाटर, तालाब में, इन द पॉन्ड, इन द पॉइंट, पॉइंट माने क्या होता है, तालाब, POND पॉइंट। अब देखिए देयर इज नो वाटर इन द पॉइंट। अब देयर का पास्ट में, तो पास्ट में क्या होता है, पास्ट में इसमें देखो प्रेजेंट में क्या होता है, ये मैं चलो आपको बता दूं कि प्रेजेंट में इसमें आएगा है, हूँ, और पास्ट में आएगा इसमें था, थी, थे, ये आएगा पास्ट में। तो पास्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, पास्ट के लिए हम लगाएंगे बाज बर। क्या लगाएंगे, बाज बर। इसमें हम बाज लगाएंगे एक वचन के साथ, बर लगाएंगे बहुवचन के साथ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें हम एक वचन के साथ बाज, बहुवचन के साथ बर। तो देखिए आकाश में तारे थे, आकाश में तारे थे, कोई सब्जेक्ट नहीं है, देयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देयर। आकाश में तारे थे, तो देयर। अब उसके बाद तारे थे, बहुत सारे तारे, तो उनके लिए क्या लगाएंगे, देयर आर स्टार्स, देयर आर स्टार्स। और उसके बाद इन द स्काई, सॉरी पास्ट में बहुवचन है बर, देयर वर स्टार्स इन द स्काई। तो देखिए स्टूडेंट्स, देयर वर स्टार्स इन द स्काई। अब ऐसे ही पेड़ पर चिड़िया नहीं थी, तो इसके लिए सबसे पहले देयर, सब्जेक्ट नहीं है तो देयर। उसके बाद चिड़िया नहीं थी, यानी एक वचन है, नाउन एक वचन है, सिंगुलर नाउन का सिंगुलर वर्ब, बाज। और चिड़िया नहीं थी, बाज नो, बर्ड माने चिड़िया, BIRD बर्ड, देयर बाज नो बर्ड। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट ए बर्ड, नॉट ए बर्ड भी कर सकते हैं, या नो बर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद पेड़ पर, तो ऑन द ट्री, इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, वहां कोई विद्यार्थी नहीं था, वहां कोई विद्यार्थी नहीं है। देखो इससे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो देयर, कोई विद्यार्थी नहीं था, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, बाज। उसके बाद कोई विद्यार्थी नहीं था, नॉट एनी भी लगा सकते हैं, बाज नॉट एनी, या हम नॉट ए भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नॉट ए भी लगा सकते हैं, नॉट एनी भी लगा सकते हैं। कोई विद्यार्थी नहीं था, नहीं स्टूडेंट्स। अब कहां पर नहीं था, वहां के लिए क्या लिखेंगे, ये एडवर्ब है हमारा, ये देयर, ये वो वाला देयर नहीं है। अब उसके बाद पॉइंट। तो इस तरह से देयर वाज नॉट एनी स्टूडेंट देयर, वहां पर कोई विद्यार्थी नहीं था। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम गिलास में पानी नहीं था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब देखो इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है तो देयर, देयर। पानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि बाज। अब नहीं था तो वाज नो वाटर, गिलास में के लिए इन द गिलास। इस तरह से बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा है फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या आता है, देखिए फ्यूचर में क्या आएगा, आप अच्छी तरह से देखिए। फ्यूचर में हमारा जैसे कि होगा
होगी, होंगे, ये फ्यूचर में आएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स फ्यूचर में हम ओनली विल बी का प्रयोग करते हैं, ना कि सेल का। और इसमें नेगेटिव में विल बी नॉट, इसमें बी के बाद नॉट लगाएंगे, ना कि हम विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, गलत हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद विल देयर बी, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए मुंबई में 500 टॉकीजें होंगी, यानी कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम अपनी तरफ से सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यानी कि देयर। इसी को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर, ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि देयर। अब देयर के बाद क्या है, 500 टॉकीज हैं, यानी मैंने क्या कहा, देयर वाले सेंटेंस में, देयर वाले वाक्य में नाउन के आधार पर, न कि देयर के आधार पर हम नंबर का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर या प्लूरल का, बल्कि हम नाउन के आधार पर करते हैं, नाउन के अनुसार करते हैं। तो नाउन क्या है, टॉकीज हैं, यानी कि 500 टॉकीज हैं। कितनी, 500। तो क्या लिखाएंगे इसमें सिंगुलर, इसमें सिंगुलर और प्लूरल देखना ही नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर वाला है। तो फ्यूचर के लिए विल भी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विल बी 500 टॉकीज। उसके बाद TALKIES टॉकीज मुंबई में। तो इन, चलो यहाँ पे लिख दो, इन बॉम्बे, BOMBAY, बॉम्बे, इस तरह से करेंगे। तो टॉकीज आऊंगी, देयर विल बी 500 टॉकीज इन मुंबई, इस तरह से। तो देखिए स्टूडेंट्स, कल वहाँ एक कार्यक्रम होगा, इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, देयर, THERE, देयर होगा, विल बी, और क्या होगा, एक कार्यक्रम, तो विल बी अ फंक्शन, या हम प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, PROG, प्रोग्राम, GRAME, प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। देयर विल बी अ प्रोग्राम, कहाँ पर, वहाँ के लिए लिखेंगे देयर। क्या लगाएंगे, THERE, देयर। ये हमारा एडवर्ब है, ये क्या है, ये देयर, ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या, इस अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसको बनाएंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या आ रहा है, तो विल, क्या लगाएंगे, विल, देखिए ये वाला विल, फिर उसके बाद देयर और वी, इसमें नॉट बाद में आता है। अब नॉट एनी डॉक्टर इस अस्पताल में, तो इन दिस हॉस्पिटल पॉइंट। तो इस तरह से बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया कि देयर का प्रयोग हम उस सेंटेंस में करते हैं, उस वाक्य में करते हैं जिसमें कर्ता का अभाव होता है, जिसमें कर्ता नहीं दिया रहता है, उसमें हम देयर का प्रयोग करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।